बहनों और भाइयों, महाशिवरात्रि का दिन केवल एक व्रत नहीं, एक अनुभूति है। एक ऐसी रात जब भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों के सबसे पास होते हैं। कहते हैं इस रात जो कोई सच्चे मन से उपवास रखे, जागरण करे और शिव का नाम स्मरण करे, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, जरूरी सामग्री और सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो एक शिकारी के हृदय परिवर्तन से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक ले जाती है। इस व्रत को करने के लिए आपको ये सामग्री चाहिए: एक साफ जल का लोटा या गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत के लिए, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला बिना फटा हुआ, सफेद फूल, आक का फूल, धतूरा, भांग, चंदन, अगरबत्ती, धूप, दीपक, रुई फल, मिठाइयां, व्रत का भोजन जैसे साबूदाना, फलाहार आदि, शिव चालीसा या मंत्र की पुस्तक, श्रीफल, नारियल, इच्छा अनुसार तांबे या स्टील का लोटा और थाली, एक साफ कपड़ा या आसन। महाव्रत की पूजा विधि: महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसके सामने बैठे, नहीं तो भोलेनाथ की तस्वीर से भी पूजा की जा सकती है। अब शिवलिंग को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। फिर से गंगा जल से धोकर उसे साफ करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें बेलपत्र पूरे हो, टूटे ना हो। फिर फूल, धतूरा, भांग, आक का फूल, चंदन, फल और मिठाई चढ़ाएं। अब दीपक जलाएं और अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद शिवजी के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र। अगर संभव हो तो रात भर जागरण करें, भजन गाएं या शिव चालीसा पढ़ें। रात को 4 प्रहर हर 3 घंटे में शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाकर पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं, दान दें और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगे। अब सुनिए महाशिवरात्रि की सच्ची और भावुक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चित्रभालू नाम का एक शिकारी रहता था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार उसने एक साहूकार से ऋण लिया, लेकिन समय पर चुका नहीं पाया। गुस्से में आकर साहूकार ने उसे शिव मंदिर में बंद कर दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। मंदिर में भजन पूजन चल रहा था, कथा पढ़ी जा रही थी। चित्रभानु सुनता रहा शिवजी के नाम, उनकी महिमा, उनका व्रत। शाम को साहूकार ने उसे छोड़ा तो वह जंगल की ओर गया। भूखा प्यासा थका हुआ एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष के नीचे रुक गया। ऊपर चढ़कर पत्तियां तोड़ता रहा ताकि दांत काट सके। उसे पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। जो बेल पत्र वह फेंक रहा था वो सीधे भगवान शिव पर चढ़ रहे थे। उसने कुछ खाया नहीं था, दिन भर जागता रहा। अनजाने में व्रत और पूजा दोनों हो गई। रात का पहला पहर एक गर्भवती मृगी आई। शिकारी ने धनुष ताना। मृगी बोली, मैं मां बनने वाली हूं, बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। दूसरे पहर एक विरहनी मृगी आई। बोली, मैं अपने प्रियतम को खोजने निकली हूं, मिलकर आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। तीसरे पहर एक मां मृगी अपने बच्चों के साथ आई। बोली, इन्हें उनके पिता के पास छोड़ो, फिर आ जाऊंगी। शिकारी का मन फिर पिघल गया। हर बार जब वह पेड़ की टहनी तोड़ता, बेलपत्र शिवलिंग पर गिरती। हर पहर की पूजा होती रही। चौथे पहर एक बलवान मृग आया। बोला,
अगर तुमने मेरी पत्नियों को मारा है तो मुझे भी मार दो, लेकिन अगर जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय दो, मैं लौट आऊंगा। शिकारी का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए, आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद वो मृग अपने पूरे परिवार के साथ लौट आया, लेकिन अब शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाया। उसका हृदय दयालु बन गया था। भगवान शिव की कृपा से उसके सारे पाप धुल गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। शिकारी और मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्यारे भक्तों, देखा आपने, भगवान शिव सिर्फ गंगा, कैलाश या मंदिरों में नहीं रहते, वो तो हर उस दिल में रहते हैं जहां सच्चाई, पश्चाताप और भक्ति होती है। अगर एक शिकारी भी अनजाने में शिव की पूजा करके मोक्ष सकता है, तो हम अगर सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करें तो क्यों नहीं मिलेगी हमें भी भोलेनाथ की कृपा। इस महाशिवरात्रि पर आप भी व्रत करें, पूजा करें और शिव नाम का जाप करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, अगर आपके मन में भी शिव भक्ति की एक छोटी सी लौ जली हो, तो हमारे चैनल कान्हा की दासी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम रोज लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो आपके मन को छू जाए, आत्मा को सुकून दे और आपको प्रभु से जोड़ दे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कथा आपसे छूट ना जाए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।